कैंपस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल जो कि बरदवाल धूरी विखे स्थित है। विद्या दा अदारा ये स्कूल बच्चों लई एक वरदान है। इस स्कूल विच आधुनिक युग दी हर मॉडर्न फैसिलिटी उपलब्ध है। इस स्कूल विच बच्चों नूं पढ़ाई दे नाल कल्चरल ते धार्मिक एक्टिविटीज दे भी जोड़िया जांदा है। साडी टीम ने स्कूल दे प्रिंसीपल सर नाल गलबात कीती जिन्हां ने सानूं गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल बारे विस्तृत जानकारी दित्ती। आओ लेके चलते हैं थानू गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल बरदवाल धूरी विखे। स्कूल का जो मिशन है वो लोगों की सेवा करना है और गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो आशीर्वाद है स्कूल के ऊपर और जिस तरीके से ये स्कूल चल रहा है, बाबा करतार सिंह जी पैरों माजरे वाले जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सेवा की है, क्या कहना चाहेंगे कि इस स्कूल में जो स्टडी है वो क्रिएटिव स्टडी है और पहले से बच्चों को हम लोग हर तरह से परिपक्व करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माइंड सेटअप, उनको एक ई जोन में लेकर जाते हैं जिसके वो के साथ वो एक सोसाइटी का एक बढ़िया अंग बन सके। जी गर्ग साहब, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के आशीर्वाद से ये विद्यालय चल रहा है और सरदार परमजीत सिंह गिल जो हमारे चेयरमैन हैं इस ट्रस्ट के, उनके गाइडेंस में हम लगातार सेवा कर रहे हैं इस क्षेत्र के सारे विद्यार्थियों की, सारे पेरेंट्स की। और उस दिशा में हमारे प्रयास रहता है कि हम बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दें जो उनका सर्वांगीण विकास करे। तो उस उद्देश्य से हमने पढ़ाई लिखाई के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स के जितने भी चीज़ें हैं, उसमें हमारा पूरा जोर रहता है जिससे कि बच्चे सिर्फ ये ना हो कि वो सिर्फ क्लास में पढ़ें बल्कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो। सर, आज का सिनेरियो है जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, बच्चों प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आप शॉर्ट क्लासेस से जब बच्चा यहाँ एंटर हो जाता है तभी आप इंग्लिश के साथ उसको परिपक्व करना शुरू कर देते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ यहाँ इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना, और जैसे आप लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, टीचर्स हैं आपके, वो भी इंग्लिश में बच्चों के साथ अटैचमेंट करते हैं और बच्चे जो हैं वो इतने परिपक्व हो जाते हैं कि उनको आइलेट्स करना, बैंड रहना उनके लिए एक बहुत ही सिंपल सा काम हो जाता है। और आज यहाँ के हज़ारों स्टूडेंट जो है देशभक्त के वो सेवा कर रहे हैं बाहर देशों में भी। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं तो हम इस पे भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि उनकी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी हों। और चूँकि हमारा स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हमारी सारी शिक्षा तो इंग्लिश में होती है, लेकिन हम क्षेत्रीय भाषा भी जो अपनी पंजाबी है, हिंदी है, उस पर भी उतना ही जोर देते हैं जिससे कि उनकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत महत्व है किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से उनकी पढ़ाई लिखाई। हमारे पास एक लैंग्वेज लैब है और हमारे लैंग्वेज लैब के लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स हैं जो उनके ख़ास तौर से एक्सेंट पे, उनके वोकैबुलरी पे, उनके कॉम्प्रिहेंशन पे, इंग्लिश के बेसिकली उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं। और उसका ये परिणाम है कि हमारे बच्चे आईलेट्स अपने आप ही पास कर लेते हैं। 12वीं पास करने के बाद ज़्यादातर बच्चे आईलेट्स पास कर लेते हैं। अलावा इसके कि वो बाहर जाएं, हमारा ये भी एक ज़ोर है इस बात पे कि बच्चे जो हैं अपने देश के ही जो अच्छे उच्च संस्थान हैं, चाहे IITs हैं, IIMs हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं या लीगल स्टडीज़ हैं या और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें भी पढ़ाई करें, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएं, कॉम्पिटिशन्स पास करें, NDA में जाएं, आर्म्ड फोर्सेस के परीक्षा पास करें। और उसके लिए हम उन्हें 9th ऑनवर्ड्स ही इस मामले में प्रिपरेशन कराना चाहते हैं कि जिससे कि वो कंपटीशन की तैयारी करें और यहीं पे 12वीं के बाद वो कंपटीशन में जाएं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद या तो देश में सेवा करें या उनका मन हो तो चाहे विदेश भी जाएं। सर, अगर हम लैब्स की बात कर रहे हैं तो फुल ऑफ जो है इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे गिल साहब ने ये बोला है कि हमने धूरी में
लोग शिमला पढ़ने जाते हैं, लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, बस उनका ये एक मेंटल एटीट्यूड है कि हमने इस स्कूल में ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसा उनको प्रैक्टिकली बच्चों को परफेक्ट करना है। इसके लिए सारी लैब्स हम बात कर लें, बॉटनी की, जोलॉजी की बात कर लें, हम लोग फिजिक्स की लैब की बात कर लें, केमिस्ट्री की लैब की बात कर लें, इवन मैथ लैब की भी बात कर लें, तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम। जी देखिए, पढ़ाई लिखाई में इसका बहुत महत्व है। जैसे आपने बताया कि प्रयोगशालाएं जो होती हैं, लैब्स जो होती हैं, वो उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाती हैं। तो हमारा ये मानना है कि जब साइंस आप पढ़ते हैं, मैथ्स आप पढ़ते हैं, इवन लैंग्वेज लैब्स भी जो हैं, लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, या कंप्यूटर्स हैं, जैसे कंप्यूटर्स की बात मैं आपको बताऊं, तो जब तक आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसके ऊपर नहीं करते हैं, जब तक आप खुद प्रयोग अपने हाथ से नहीं करते हैं, तब तक आपको कितना भी पढ़ाया जाए क्लास में, आपको उसकी उतनी समझ नहीं होती। तो इस हिसाब से हमने इन सभी चीज़ों को विकसित किया है और उनका पूरी तरह से करिकुलम में ऐसा समावेश किया गया है कि पूरे साल वो उसको करते रहें। इस प्रकार से हमारे बच्चे जो हैं, सिर्फ ये नहीं कि उन्हें किताबी ज्ञान है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी अच्छी होती है। अभी कंप्यूटर्स के बारे में आपको बताऊं तो हमारा ये उद्देश्य है कि सब बच्चे, चाहे वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जितने भी हैं, उनको बराबर का एक्सपीरियंस मिले, सबको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। और इसी तरह से हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स प्रोक्योर किए हैं। कम से कम हमारे पास 6 लैब्स हैं कंप्यूटर की आज के डेट में। इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की भी, जैसे आपने बोला, और लैंग्वेज की, इन सब की लैब्स पूरी तरह से अच्छी बनी हुई हैं और उसमें बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। सर, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, हम लोग गेम्स की बात कर लें, तो हर क्षेत्र में ये स्कूल अग्रणीय है, हर क्षेत्र में आगे है। अगर हम कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, गिद्धों की बात कर लें, भंगड़े की बात कर लें, हम लोग गेम्स की बात कर लें, तो यहाँ पर बहुत ही खुले डुले ग्राउंड्स हैं और एक ऐसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर जिसमें बच्चे का माइंड लगता है, उसको मज़ा आता है स्कूल में पढ़कर। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ऐसी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका बहुत महत्व होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और उस हिसाब से हमारे बच्चे, हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स फील्ड्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा कैंपस है हमारा, बहुत सारे हमारे कोचेज़ हैं, डीपीज़ हैं। और अभी हमने खेलों का आयोजन भी किया है, पूरे ज़िले के खेल का आयोजन हुआ था। अभी हमने चेस का, खो खो का, इन सब का आयोजन कराया। ये हमारा सेंटर था और हमारे भी बच्चे कई स्कूलों में, कई सेंटर्स पे गए। और न सिर्फ हमारे बड़े बच्चों ने, बल्कि हमारे छोटे बच्चों ने भी बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं और बहुत सारों का सिलेक्शन हुआ जो स्टेट लेवल पे हमें रिप्रेजेंट करेंगे खेलों में, जिसमें कि बास्केटबॉल है, टीटी है, बैडमिंटन है, कराटे है, इसके अलावा खो खो है, चेस है। इन सब में बच्चों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और ये सब अभी हमें रिप्रेजेंट करने जो हैं वो स्टेट लेवल पे और ज़िला लेवल पे जाएंगे। इसी के साथ साथ जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ की आपने बात की, तो हमारे यहाँ इंस्ट्रक्टर्स हैं प्रॉपर भंगड़ा और गिद्धा के, जिससे कि लोकल जो हमारे फोक आर्ट्स हैं, फोक डांसेस हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। और जब भी कोई भी इवेंट होता है, अभी उसी दिन के इवेंट में जब हमारे यहाँ भंगड़ा का परफॉर्मेंस हुआ था, तो जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि इसको हम जब 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड होगी जब संगरूर में, तो उसमें इनका प्रदर्शन किया जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।